ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं सुभद्रन्तं विद्वारी महावीरं योगितं ओम ह्रीं कृष्णानि श्रीमन्तं जगन्नाथ्या ओम ह्रीं कृष्णानि परम पूज्य मेडिटेशन गुरु राजेश्वर सागर महाराज की नमो उवज्झायाड़म नमो लोई सब साहुड़म। भैया बीच सरोज दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं कुबेर इंद्र नरेंद्र जैन नंदू सालनी जैन रपरिया मोहनलाल आशा विरजू पिंकी तनु नमन समर साहिल मेघा आनवी एवं रपरिया परिवार करहल आज के विशेष शांति धारा गिरीश चंद जैन रपरिया नयन जैन के जन्मदिन वर्ष के उपलक्ष्य पर सपना जैन मंगेश जैन शैलेश कुमार जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शैलेश कुमार बबीता जैन प्रक्षालिनी अनामिका आर्जव जैन सिंघई परिवार एवं यहाँ पर पधारे हुए इंद्र इंद्राणी प्राणी मात के जीव अमृति अब्बादम अस्माकम मित्युम अतिकामम सब महिष मारे सब धान मारे सब वृक्ष मारे सब गुल मारे सब पत मारे सब मट्ट पत्तन जोन्मुख शवानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम एवं नरेंद्र जैन नंदू सालनी जैन अपरिया मोहनलाल आशा विरजू पिंकी तन्नू नमन समर साहिल मेघा अन्वी एवं रपरिया परिवार करल सपना मंगेश जैन एवं आज शैलेश जी के जन्म दिवस पर शैलेश जैन बबीता प्रक्षालिनी अनामिका आर्जव जैन प्रतिपालिका नम यते सामान्तको धनानं करोति शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र। हाँ देखो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु महाराज संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग चरण बिनमा अर्घम नृपामते नमोस्तु महाराज जी खूब सारा आशीर्वाद में जो में इंद्र बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन पर जगती के एक विधि ठाणो हो एक प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआर अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज मुक्ति बधु कैसे बने कैसे बने कैसे बने प्रभु कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने। आज हम समय सार की उस गाथा को पढ़ने जा रहे हैं जिस गाथा ने हमें जीवन जीने का पाठ सिखाया है, हमें अध्यात्म की उस गहराई पर ले जाने का प्रयास किया है जिस गहराई को आज तक हमने छुआ नहीं। हमने समुद्र में खूब डुबकी लगाई, पर क्या किया, डुबकी तो लगाई लेकिन उस डुबकी लगाने के साथ हमने उसमें डूबना मंजूर किया, डुबकी लगाकर बाहर निकलना मंजूर नहीं किया।
दो प्रकार की समुद्र में डुबकियां होती है, एक डूबा जाता है और एक डुबकी लगाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति डूबता है वो जिंदा कभी नहीं बचता। जो व्यक्ति डूबता है वो जिंदा नहीं बचता, उसकी तो सिर्फ लाश तैरती हुई आती है। और जो व्यक्ति डुबकी लगाता है वो निकलकर बाहर आ जाता है। हमें समय सार में डुबकी लगाना है, डूबना नहीं है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद आचार्य महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे साधक, हे मेरे मुमुक्षु, हे मेरे अध्यात्म योगी, तुझे समय सार में डूबना नहीं है, तुझे डुबकी लगाना है। तूने आज तक डूबना ही मंजूर किया। लोगों ने ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसे रम गए समय सार में, ऐसे रम गए कि उन्हें सब कुछ बेकार लगने लगा, निरर्थक लगने लगा। जबकि हमारे आचार्य भगवान बता रहे हैं कि बिना सीढ़ी चढ़े तुम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे जिस लक्ष्य को तुमने आज पकड़ कर बैठा है। अगर ये सीढ़ी इस मंच तक आती है तो क्या मैं डायरेक्ट इस मंच पर पहुंच गया या सीढ़ी चला? तो सीढ़ी तो चलना पड़ेगा। जब तक आप इस शरीर में आत्मा को मानते हैं तब तक आपको इस सीढ़ी चलना पड़ेगा। जिस दिन आत्मा को शरीर से भिन्न मानना चालू करोगे, जिस दिन तुम अनंत परमेष्टि बन जाओगे, सिद्ध परमेष्टि बन जाओगे, तब इस सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रतिक्रमण हम लोग आज पढ़ते हैं वो हमारे लिए अभी अमृत कुंभ है। क्या है? अमृत कुंभ है। अगर मैं आज प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी आलोचना होगी, प्रायश्चित होगा, मेरे व्रतों की शुद्धि होगी। और जैसे ही मैं अध्यात्म में उतर जाऊंगा, योग निरोध करना चालू कर दूंगा, केवल की प्राप्ति के लिए निकल जाऊंगा, केवल से भी आगे सिद्ध की प्राप्ति के लिए निकल जाऊंगा, तो यही मेरी प्रतिक्रमण की क्रिया मेरे लिए विष कुंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रसगुल्ला आप लोग खाते हैं? पंकज भाई, पारस चैनल, गुलाब जामुन खाए कि नहीं खाए? अभी रक्षाबंधन है, बहन गुलाब जामुन देगी, रसगुल्ला देगी, चमचम देगी, रसमलाई देगी, छेने के रसगुल्ले देंगे और सभी लोग खाओगे। खाओगे कि नहीं खाओगे? कोई एक खाएगा, कोई दो खाएगा, निखिल चार चार भी खाओगे। और अगर आधा किलो खिला दिया जाए तो क्या होगा? आलोक, अगर आधा किलो रसगुल्ला तुम्हें खिला दिया जाए तो क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डायबिटीज बढ़ जाएगी। और डायबिटीज बढ़ गई तो चलो कोई बात नहीं, इंसुलिन लगा लोगे, दवाई खा लोगे। और दस्तावर हो गया, बार बार शौचालय में जाना पड़ा तो क्या करोगे? तो आपका ये रसगुल्ला खाना बेकार हो जाएगा। दूसरे दिन बहन खाएगी, एक खा लो, अरे मैं नहीं खाऊंगा, त्याग है मेरा। बोले क्यों? कल आधा किलो खा लिया तो क्या हो गया? दस्तावर बन गया पेट में, सब गड़बड़ हो गया, जितना खाया सब निकल गया। 3-4 दिन बीमार हो गए, ग्लूकोज लेना पड़ा। यानी रसगुल्ला एक समय तक अच्छा है और उसके बाद बेकार। इसी प्रकार महानुभाव, जो आप क्रिया कर रहे हो वो एक समय तक तो ठीक है, उसके बाद ज्यादा करोगे, जहां अति करोगे उसकी नियम से इति हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर मैं भी खड़े होकर के घंटों समाइक करूं, क्या करूं? घंटों समाइक करूं तो मेरे पैरों में भी गांठ पड़ जाएगी, मेरे कमर में भी दर्द आ जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं जब तक मन प्रसन्न हो, मन में पीड़ा ना हो, संकल्प विकल्प ना हो, किसी प्रकार के आर्तरौध परिणाम आपके नहीं बन रहे हो, तब तक सामायिक साधना करते रहो। ना जाने पुण्य आज है कल ना हो। एक व्यक्ति आता था मेरे पास, कहता था महाराज जी मैं 2 घंटे सामायिक करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कितने साल हो गए करते हुए? बोले 10 साल हो गए। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं 2 घंटे से कम किया। 2 घंटे तो कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मैं बोला आज मुझे बताने क्यों आए हो? बोले अब आधा घंटे भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले अब एक घुटने काम नहीं करते महाराज जी। मैंने घुटने काम नहीं करते? बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा तुमने क्या कर दिया भाई? बोले घंटों खड़े होकर साधना करते रहे, घंटों बैठकर साधना करते थे। अब एक घुटने, उस समय जवानी का जोश था, अब उस प्रकार का आहार पानी नहीं रहा, त्याग तपस्या ज्यादा बढ़ गई, बीमारियां बहुत सारी आ गई। अब तो बैठ करके आधे घंटे पालती लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा
कष्ट शरीर को उतना देना चाहिए जो तुम्हारे बुढ़ापे में साथ दे। क्या दे? बुढ़ापे में साथ दे। आपको ऐसी क्रिया कभी नहीं करना चाहिए जो लॉन्ग टाइम में आपके बिगाड़ कर दे। लोग क्या करते हैं, भावुकता में आकर के खूब भावना भा करके त्याग तपस्या इतनी कर लेते हैं कि बुढ़ापे में सैकड़ों बीमारी उनको घेर लेती है। फिर मालूम क्या होता है, मंदिर तक जाना आपका बेकार हो जाता है। आचार्य भगवान से एक बार चर्चा हुई विद्यानंद जी महाराज से, तो बता रहे थे मुझे, जिसने शरीर का सुख नहीं भोगा वो कभी मोक्ष का सुख नहीं भोग सकता। मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों? बोले हम तो सोचते थे जितनी कष्ट शरीर को दो उतनी आत्मा मजबूत होती। बोले आत्मा मजबूत नहीं होती है। आज तुम 10, 12, 15 उपास कर लिए। कितने कर लिए? कितने कर लिए? 10, 15 उपास लगातार कर लिए, 16 कारण कर लिया, 10 लक्षण कर लिया, अष्टांगिका कर लिया। फिर दूसरे दिन क्या करोगे? 4 दिन तक बिस्तर से उठोगे नहीं। 4 दिन की समय क्या होगी? अब लेट कर होगी। 4 दिन का प्रतिक्रमण दूसरा सुनाएगा। सामायिक करो या ना करो, हो सकता है नींद भी आ जाए। भोजन करोगे 10 बार जाना पड़ेगा, पेट की गर्मी कहां जाएगी? तो जो समय की यानी आत्मा का सार सिखा दे वो समय सार। तो महानुभाव समय सार 12, 18, फिर 12, फिर 15 मात्रा में जितने लोग समय सार पढ़ चुके होंगे शायद उनको भी इस मात्रा का ज्ञान नहीं है। उन्होंने पढ़ दिया बंदे तू तब सिद्धे, लेकिन कभी उसकी मात्राओं पर जाओ, उसकी गहराई पर जाओ। आचार्य कुंद आचार्य महाराज हमें समय सार में बता रहे हैं। मैं पुस्तक लेकर बात करता हूं, ऐसी कलपुल बातें नहीं करता। उन्होंने कहा कि पहली 12 मात्राएं नीर क्षीर की तरह है। किसकी तरह है? जोर से बोलिए। आपको जिस चीज में पढ़ना हो उस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब बात करना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बात कर रहा हूं। नीर क्षीर की तरह होना चाहिए, दूध अलग और पानी। नीर मतलब पानी और क्षीर मतलब दूध। महानुभाव नीर क्षीर का मतलब पानी अलग और दूध अलग। जिस प्रकार हंस के सामने आचार्य कुंद कह रहे हैं, आचार्य कुंद समय सार में कह रहे हैं, जिस प्रकार दूध और पानी मिलाकर एक बोतल या बॉल में रख दिया जाए और हंस आ जाए, और हंस आएगा तो उसकी इतनी अच्छी खूबी है कि वो पानी तो छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। अगर आपसे मैं कहूं कि आप दूध अलग करो और पानी अलग करो, आप तो उबाल कर दूध में रबड़ी बनाकर हमें दे दोगे, लेकिन पानी अलग नहीं कर पाओगे। पर एक क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ हंस में है, एक त्रियंच में एक क्वालिटी है कि वो दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है। इसी प्रकार 12 मात्राएं हमें बता रही है, नीर क्षीर की तरह चलो। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। क्या बताया मैंने? पहली बात समय सार में आचार्य कुंद ने बताई कि शरीर अलग करो और आत्मा अलग करो। जब आप शरीर और आत्मा को भिन्नता समझ जाओगे तो फिर व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ने लगता है। किसकी तरह दहाड़ता है? जब उसका मिथ्यात्व हट जाता है तब वो शेर की तरह दहाड़ता है। फिर हमें 18 मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर ये शेर की चाल में चलेगा। गाथा कभी पढ़ो, वंदितु सब सिद्धे, ये नीर और शीर हो गई। धूल मल मणोड़ वम गतिहम पत्ते, मतलब शेर की तरह दहाड़ो। गाथा में अपने आप आंसर दे रहा है समय सार में आचार्य कुंद ने। उन्होंने बताया पहले नीर क्षीर की तरह गाथा पढ़ो, यानी 12 मात्राओं में गाथा चलेगी, जिसका अर्थ है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर 18 मात्राएं चलेंगी जिसमें शेर की तरह व्यक्ति चिंघाड़ता और दहाड़ता है कि मेरी आत्मा अलग हो गई, मेरा शरीर अलग हो गया, अब तुम मुझे कुछ भी बोलो, मेरी निंदा करो, ग्रह करो, मुझे गालियां दो, मेरे इस शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गई ये दुनिया दीवानी हो गई, गुरविजन सागर की वाणी जन कल्याणी हो गई, गुरविजन सागर की वाणी जन कल्याणी हो गई। सर चढ़कर बोलेगा गुरुवर का जादू गए, सर चढ़कर बोलेगा तू क्या दे।
अरे करण नगर में आके गुरुवर के दर्शन पाके, अरे गुरु चरणों में आके मैं निगाल हो गया। गुरुवर के दर्शन पाके करण नगर में आके गुरुवर के दर्शन पाके, अरे गुरु चरणों में जाके मैं निगाल हो गया। हो कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। तू बन के बाबरा बाबो की गलियों में घूमेगा, तू बन के बाबरा बाबो की गलियों में घूमेगा। ये गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। ओ ये धर्म है आत्मज्ञानी का सीमंदर महावीर स्वामी का, ये धर्म है आत्मज्ञानी का सीमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है जैनों का कहना। क्या बात है।